नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 26। आरआरबी चंडीगढ़ 12/11/2006। उच्च रक्तदाब का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? दोस्तों, यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम तापमान क्या है? दोस्तों, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? दोस्तों, लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 10/12/2006। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों, रक्त ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। आरआरबी कोलकाता 17/12/2006। त्वरण की इकाई क्या है? दोस्तों, त्वरण की इकाई मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? दोस्तों, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। आरआरबी बंगलौर 21/1/2007। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। अधिकांशतः जीरोफाइट किसमें रहते हैं? दोस्तों, अधिकांशतः जीरोफाइट मरुस्थलों में रहते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल किसमें पाए जाते हैं? दोस्तों, मानव शरीर में वेंट्रिकल हृदय में पाए जाते हैं। आरआरबी बंगलौर 21/1/2007। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? दोस्तों, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र है। आरआरबी मालदा 14/1/2007। पीतल किसका मिश्रण है? दोस्तों, पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। टांका यानी कि सोल्डर किसका मिश्रण है? दोस्तों, टांका यानी कि सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। आरआरबी इलाहाबाद 11/2/2007। एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है? दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी है। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फैराडे द्वारा सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। न्यूरॉन किसकी इकाई है? दोस्तों, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। आरआरबी बंगलौर 18/2/2007। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्या है? दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क बॉक्साइट है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? दोस्तों, मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष
हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें हैं। हर्ट्ज किसका मात्रक है? दोस्तों हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। आरआरबी मुजफ्फरपुर 4/3/2007 कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? दोस्तों कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ हीन है। हाइड्रोमीटर किसको मापता है? दोस्तों हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापता है। आरआरबी मुंबई भोपाल 2/4/2007 पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक लोहा तथा निकेल है। ट्रांसफार्मर किसको बदलता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। खून की कमी को क्या कहते हैं? दोस्तों खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। अश्रु गैस क्या है? दोस्तों अश्रु गैस क्लोरोपिट्रिन है। H2O का अधिकतम घनत्व कब होता है? दोस्तों H2O का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों स्टार्च का रासायनिक सूत्र C6H10O5N है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है? दोस्तों एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 मील प्रति घंटा है। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। आरआरबी जम्मू तवी 15/4/2007 दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दोस्तों दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? दोस्तों पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों बर्फ जमने में जिलेटिन क्रिस्टलीकरण के लिए मिलाया जाता है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या है? दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक मैक है। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? दोस्तों वनस्पति में जीव होते हैं जेसी बॉस ने कहा था। रक्त को शुद्ध कौन करता है? दोस्तों रक्त को शुद्ध किडनी करता है। आरआरबी महेंद्रू घाट 6/5/2007 धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? दोस्तों धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। सल्फर अणु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों सल्फर अणु को एसिड द्वारा दर्शाया जाता है। मवेशियों में खुर रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों मवेशियों में खुर रोग विषाणुओं द्वारा होता है। जल की बूंदे गोल किसके कारण होती है? दोस्तों जल की बूंदे गोल पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। आरआरबी बंगलौर 20/5/2007 प्याज किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों प्याज तना का परिवर्तित रूप है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ क्या होता है? दोस्तों सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ दीर्घवृत्तीय होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? दोस्तों कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।